लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि शौहर बीवी एक साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। दरअसल तहज्जुद हो या कोई और नमाज हो, अगर शौहर बीवी घर में साथ में पढ़ना चाहें तो उसके क्या मसाइल हैं वो सुन लीजिए। शौहर और बीवी अगर साथ खड़े होकर अपनी अपनी नमाज़ पढ़ें तो नमाज फासिद नहीं होती, लेकिन इस तरह से नमाज पढ़ना मकरूह है। शौहर बीवी साथ में आजू बाजू खड़े होकर के अगर नमाज पढ़ें तो ये नमाज ऐसा करना मकरूह है। नमाज हो जाएगी लेकिन ऐसी नमाज पढ़ना ये मकरूह है। अलबत्ता अगर शौहर आगे खड़ा हो और बीवी पीछे तो एक कमरे में दोनों के लिए अपनी अपनी नमाज पढ़ना बिला कराहत जायज़ है। शौहर आगे है, बीवी पीछे है और अपनी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, तब तो कोई कराहत नहीं, यानी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। और अगर कमरे में आगे पीछे खड़े होने की जगह ना हो, अगर कभी तंग है, छोटा कमरा है, आगे पीछे खड़े होने की जगह ना हो, तो दरमियान में कोई हाइल हो या कम से कम एक आदमी के खड़े होने का फासला हो। दरमियान में बच्चे को खड़ा कर दिए, बच्चा को खड़ा कर दिए या कोई सामान रख दिए, या एक आदमी की जगह बीच में छोड़ करके फिर इतना फासला बनाकर दोनों खड़े हों, तो इस सूरत में भी नमाज बिला कराहत दुरुस्त होगी। और अगर दोनों जमाअत के साथ नमाज पढ़ना चाहते हों तो ऐसी सूरत में बीवी का अपने शौहर से पीछे खड़ा होना शरअन ज़रूरी है। अगर जमात से पढ़ना चाह रहे हैं, शौहर इमाम, बीवी मुक्तदी बन रही हो, तो फिर बहरहाल मुक्तदी के लिए यानी बीवी के लिए ज़रूरी है कि वह पीछे खड़ी होगी। अब तहज्जुद की नमाज का मसला वाज़े हो गया होगा आप पर कि अगर शौहर बीवी एक कमरे में तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि बीवी पीछे हो, शौहर आगे हो। और अगर जगह नहीं है तो अगर साथ में खड़ा होना चाह रहे हैं तो बीच में इतनी जगह छोड़ दें कि एक आदमी उसमें खड़ा हो सकता हो। ये इसका मुकम्मल तरीका मैंने आपको पेश कर दिया है। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।